प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे से होंगे। पढ़ाई थोड़ा ध्यान से करिए आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। तो हिंदी में संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। संधि को समझना बहुत ही सहज और सरल है। आइए हम लोग संधि को समझने का प्रयास करते हैं। संधि को अंग्रेजी में ज्वाइंट कहते हैं। और ज्वाइंट क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, अर्थात दो शब्दों का योग होने पर पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्दों की पहली या आरंभ की ध्वनि के मेल से उसमें परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन मेल के कारण होता है, उसे संधि कहते हैं। अब संधि की दूसरी परिभाषा है प्यारे बच्चों, दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्दों के पहले वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का परिभाषा क्या हुआ, एक बार और सुनो प्यारे बच्चों। दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्दों के पहले वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे रमा धन ईश, रमा में म पर आ का मंत्रा है, तो पहले शब्द के अंत में आ है और दूसरा शब्द ईश है। दूसरे शब्द के पहला अक्षर ईश है, तो आ और ई मिलकर ए हो जाएगा, तो रमा धन ईश रमेश हो जाएगा। भानु धन उदय, भानु में न पर छोटा ऊ है, उदय में ऊ है, छोटा ऊ मिलके बड़ा हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। अब आते हैं संधि विच्छेद। तो संधि युक्त शब्दों को फिर से संधि पूर्व अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे तथापि, तथा धन अपि, जगदीश, जगत धन ईश, जगदीश, आजन्म, आधन जन्म। तो यह हुआ संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद का संधि होता है और संधि का संधि विच्छेद होता है। यह दोनों शब्द एक दूसरे के विपरार्थक शब्द हैं। आइए हम आगे देखते हैं संधि के भेद। काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग। तो संधि के तीन भेद होते हैं, अर्थात संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के तीन भेद होते हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। तो पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे भोजन धन आलय, भोजनालय, भोजन में न में अ आता है, आलय में आ आता है, अ और आ मिलके बड़ा हो जाता है। विद्याधन आश्रम, विद्या में आ आता है, आश्रम में आ होता है, आ और आ मिलकर आ हो जाता है, विद्याश्रम हो जाएगा। अब स्वर संधि के भेद हम देखेंगे। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, पांचवा है अयादि संधि। हमने यहाँ बताया क्या प्यारे बच्चों कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। पांचों में पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और पांचवा है अयादि संधि। आइए एक एक संधि के बारे में पढ़ें। तो क नाम से दिया गया है दीर्घ संधि। तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ, ये ह्रस्व, ह्रस्व माने छोटा, के बाद हर्ष या दीर्घ अ ई आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं, इसलिए इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो ह्रस्व के बाद दीर्घ या लघु आए, दोनों मिलकर दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। गिरिधन ईश, तो गिरि में र पर छोटी है, ईश में बड़ी है, छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी हो जाएगा तो गिरीश हो जाएगा। सत्य धन आग्रह, सत्य में यह अ आ रहा है, आग्रह में आ रहा है, अ और आ मिलकर आ हो जाएगा तो ये हो जाएगा सत्याग्रह। वधू धन उत्सव, ऊ और ऊ मिलकर, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा तो वधुस्व हो जाएगा। नारी धन इंद्र,
नारिंद्र हो जाएगा प्यारे बच्चों, नारिंद्र हो जाएगा, यहाँ वारिंद्र लिखा गया है, नारिंद्र होगा। अभिधन इष्ट, अभीष्ट हो जाएगा, अभिधन इष्ट क्या हो जाएगा, अभीष्ट हो जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे ख गूढ़ संधि के बारे में। तो गूढ़ संधि को हम कैसे पहचानेंगे, जब अ या आ के बाद यदि छोटे ई या बड़ी ई आए तो ओ तथा री आए तो अर हो जाता है, ओ तथा री आए तो क्या होता है, अर हो जाता है। महाधन इंद्र, महेंद्र। गंगाधन ईश, गंगेश। सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि। नरधन ईश, नरेश। राजाधन इंद्र, राजेंद्र हो जाएगा। तो गूढ़ संधि में एक ही मात्रा, एक तिरछी पाही होता है प्यारे बच्चों। गूढ़ संधि की पहचान है जिसके संधि में एक ही मात्रा आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि वह गूढ़ संधि है। इसमें अ या आ के बाद अगर ई या ओ री आए तो री का अर हो जाएगा। जैसे सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि हो गया। नरधन ईश, नरेश हो गया। राजाधन इंद्र, राजेंद्र हो गया। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे वृद्धि संधि के बारे में। यदि अ या आ के बाद एक ए आए तो ओ और आए तो अ हो जाता है। जैसे एक धन एक, एकैक। दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ। सदाधन एव, सदैव। बंधन औषधि, बनौषधि। महाधन ओजस्वी, महौजस्वी। तो देखिए अगर एक तिरछी पाई है तो गुण था, दो तिरछी है तो वृद्धि हो जाता है। दो तिरछी आने पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, वृद्धि हो जाता है। तो इस प्रकार आपने वृद्धि में डबल तिरछी पाही आता है तो आप देख सकते हो हर जगह डबल तिरछी है तो वृद्धि हो गया है। आइए हम देखते हैं यड़ संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई और असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र हो जाता है और आगे वाला और असमान स्वर उसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। अतिधन अंत, अत्यंत हो जाएगा। इतिधन आदि, इत्यादि हो जाएगा। सुधन अच्छ, स्वच्छ हो जाएगा। प्रतिधन एक, प्रत्येक हो जाएगा। गुरुधन आदेश, गुरुआदेश हो जाएगा। तो यहाँ यड़ संधि में क्या बताया प्यारे बच्चों, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर है, मतलब वही स्वर न है, दूसरा कोई स्वर आता है। ई को य में, उ का व में, री का र हो जाता है। तो यहाँ पर अतिधन अंत, अत्यंत। इतिधन आदि, इत्यादि। सुधन अच्छ, स्वच्छ। प्रतिधन एक, प्रत्येक। गुरुधन आदेश, गुरुआदेश हो जाता है। आइए हम अगली संधि के बारे में देखें, अयादि संधि। तो अयादि संधि में यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर है, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है और आगे आने वाले असमान स्वर उसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। ने ए आओ था तो अय हो जाएगा नयन। आय धन अय, आय। ओ धन अव। भो धन अन, भवन। पो धन अन, पवन। तो इस तरह से हो जाता है प्यारे बच्चों। तो ओ का अ हो जाता है, आओ का आव हो जाता है। ए का अय हो जाता है, आय का आय हो जाता है। तो ध्यान रखना यही है। आइए आज के लिए यही था हमारा स्वर संधि। कल हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप लोग स्पष्ट बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।